कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो शिक्षक अच्छा मिलेंगे कहाँ? शिक्षक अच्छा मिलेंगे जीनियस कोचिंग सेंटर में। हाँ। क्यों यहाँ से ज्यादा हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाएंगे तब हमको ज्यादा खुशी होगा। कि शिक्षक और वक्त में बस थोड़ा फर्क होता है। जो शिक्षक होते हैं वो सिखा कर इम्तिहान लेते हैं और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। चलिए, सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? सारे यहाँ पे अच्छे सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हाँ। जाते हैं। जीनियस कोचिंग का आज फेयरवेल था, जो बच्चों को देख सकते हैं कि हाँ, गले में एक मेडल लिए हुए हैं और हाथ में प्राइज लिए हुए हैं। मेरे सामने टॉपर इस कोचिंग का जो टेस्ट लिया गया था, टॉपर स्टूडेंट है। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि इनको भली भांति पता होगा कि किस तरह से हम पढ़ाई करते थे और टीचरों ने किस तरह से हमको पढ़ाए हैं। तो चलिए मैं इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका जी? सर मेरा नाम निशी कुमारी हुआ। निशी जी, तो ये जो आप ये रखे हुए हैं किस चीज का? सेकेंड, फर्स्ट टॉपर। फर्स्ट टॉपर किए हैं? यस सर। यानी फर्स्ट रैंक आपने हासिल किए हैं। क्या चीज का ये मेडल रखे हुए हैं? क्या चीज का मतलब ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ था। टेस्ट हुआ था। कौन सा कोचिंग में? जीनियस कोचिंग सेंटर। जीनियस कोचिंग सेंटर। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ के जो शिक्षक पढ़ाते हैं किस तरह से पढ़ाते हैं? हाँ, सब ऑलरेडी अच्छे ही पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाने से ज्यादा समझना मीन्स ये है, मतलब कैसे मेरा स्टूडेंट समझ पा रहा है। मीन्स एक्सपेरिमेंट लाइक, मतलब जैसे कोई होता है ना कि मतलब वहां से वहां सीध कर दिया पकड़ के, तो ये ठीक नहीं है। इस मतलब कितना मेरा स्टूडेंट समझ रहा है, बस यही। सर राजू सर भी ये करते हैं, रटवाया नहीं समझाया जाता है। यस एकदम। क्या यहाँ पे जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं आपको पूरा समझ में आता है? सर थोड़ा आधा है, पूरा एकदम आ जाता है। आज इसी का नतीजा है कि आपके हाथ में मेडल है जो टॉपर का है। यस सर। अच्छा, एक फॉर्मूला बताइए, साइन बराबर एक फॉर्मूला बताइए साइन कोस के रिस्पेक्ट में। साइन बाई कॉस इज इक्वल टू tan। चलिए, आप कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा बताइए। ऑरिजिन से अगर राइट साइड में जाए तो नंबर जो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, थैंक यू। चलिए, आप थोड़ा सा साइंस में ये बताइए कि जो लाइट होता है, अपवर्तन और परावर्तन में क्या थोड़ा डिफरेंस है? अपवर्तन और परावर्तन। जब कोई प्रकाश कोई सतह से टकरा कर वो आपस आ जाए तो ये परावर्तन हुआ, और जबकि एक माध्यम से वो दूसरे माध्यम में चला जाए तो ये अपवर्तन हो गया। आप यहाँ सिर्फ आपके हाथ मेडल है, यहाँ पे टॉप किए हैं, या फिर जहाँ जो मेन एग्जाम होने वाला है वहाँ पे भी टॉप करिएगा? पहली बात तो अभी हमको मीन्स ऐसा लग रहा है कि हम अच्छा रिजल्ट लाएंगे, लेकिन हमको यहाँ से ज्यादा हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाएंगे तब हमको ज्यादा खुशी होगा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ मतलब ये लेवल पे लाए हैं, लेकिन वहाँ हम बोर्ड लेवल पे लाएंगे तो मेरे को ज्यादा एकदम खुशी लगेगा कि हाँ हम ये कुछ किए हैं। मीन्स अभी करेंगे तो शायद होएगा खुशी, बट उतना नहीं होगा जितना। यानी अभी ईगो नहीं है कि यहाँ पे 10-20 में टॉपर बने हैं और वहाँ पे लाखों लाख के संख्या में टॉपर बन के दिखाना है। एकदम सर, यही मतलब हमको लग रहा है कि मीन्स छोटा सा एरिया से क्या होगा। अभी हमको तो पूरा बिहार में जाना है ना, क्योंकि वो बोर्ड जो है वो बिहार लेवल पे है, तो हमको उसमें करना है परफॉर्मेंस अच्छा। जो डे है आपका फेयरवेल है, इस पे क्या कुछ करना चाहेंगे? जी सर, जी मैं इस पे एक शायरी बोलना चाहूंगी जी। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत खूबसूरत। चलिए, आप ये बताइए जूनियर स्टूडेंट को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर हम उन लोग को बोलेंगे कि एकदम कॉन्सेप्ट लेवल से पढ़िए, क्योंकि अगर रटा हुआ रहेगा तो हमको एग्जाम में भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो हमको धीरे धीरे करके सारा कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। और कहते हैं ना कि जैसे अगर इंसान के पास ज्ञान होना है तो बोलने में और लिखने में वो कभी नहीं डरता है। नहीं मतलब मेरे पास अगर रहेगा कि हम आपसे बोल सकते हैं, मेरे पास इतना नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, तो हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास नॉलेज ही नहीं रहेगा, मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं रहेगा तो हम बोल नहीं पाएंगे। इसके लिए मतलब कोई कहता है ना कि हम बोल नहीं पाते, इसके लिए सबसे पहले चाहिए नॉलेज, कितना वो डेवलप है अपने में, कितना उसके पास सोच है। अच्छा, क्या आप अपना जूनियर भाई बहन हो या कोई और गांव के आसपास के लोग हैं जीनियस कोचिंग में पढ़ने के लिए भेजना चाहेंगे? एकदम। क्यों?
यहाँ पे क्योंकि जीनियस यहाँ पे बहुत से ऐसे कोचिंग होगा, अपने जीनियस कोचिंग में क्यों भेजना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे मतलब जो है ना वो रटाने की कोशिश नहीं किया जाता है। यहाँ समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं पहली बात, और सबसे यह है कि जब नॉलेज बढ़ेगा तो कॉन्सेप्ट ही से बढ़ सकता है बस। यहाँ के जो शिक्षक हैं, शिक्षक का पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्या सर सामने है इसलिए नहीं ये बोल रहे हैं, या इन आप ना भी रहेंगे तो भी यही बात करिएगा? मतलब है अच्छा एकदम, इसलिए अच्छा है, यानी जूनियर स्टूडेंट के इस कोचिंग में दाखिला लेना चाहिए। लेना चाहिए सर। अच्छा नॉलेज लेना है या अच्छा मार्क्स लाना है तो जीनियस कोचिंग का दरबार हमेशा खुला हुआ है, और आए और यहाँ पे अच्छा ज्ञान अर्जित करें। जी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बैठ जाइए। चलिए आप ये बताइए, आप यहाँ कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ 8 क्लास से पढ़ रही हूँ। 8 क्लास से पढ़ 3 साल पहले से मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। अच्छा, मुझे पता है कि यहाँ पे कैसा पढ़ाई होता है, इसलिए मैं अभी तक यहीं पढ़ रही हूँ। यहाँ के पढ़ाने का तरीका कैसा टीचर लोग का? यहाँ का पढ़ाने का तरीका है ना, जैसे कोई जो बात होती है ना उसको एक्सप्लेन करके मतलब सब बच्चे समझ पाए, ऐसा ये नहीं कि ऐसा लिखा दिए हो गया, बच्चे समझे कि नहीं समझे कोई पता ही नहीं चला। ऐसा बताते हैं कि सभी बच्चे समझते हैं। अर्थात बोले तो कि ऐसा एक्सप्लेन करे ना, जैसे कोई भी अति हो, टॉपिक हो, उसी कहानी की तरह बताते हैं। सर हिंदी भी पढ़ाते हैं ना तो लगता ही नहीं कि हम लोग हिंदी में कुछ कविता भी पढ़ रहे हैं या अच्छी लग रहे हैं, लगता है कि कहानी की तरह सुन रहे हैं। बिल्कुल इतना मजा आता है पढ़ने में। अच्छा, सुनने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है, या आंसर क्वेश्चन देने में भी मजा आता है? सुनने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है, आंसर क्वेश्चन देने में ही मजा आता है। क्या आप बोले कि कहानी की तरह पढ़ा देते हैं, उसका जो अति क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन के सारा जवाब देते हैं? अगर किसी बच्चे को भी कहानी की तरह पढ़ाया जाए तो वो उसको सारी कहानी याद रहती है, और जब सारी कहानी याद है तो क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ के जो शिक्षक हैं कभी पूछने में या दोबारा कुछ अलग से पूछने में गुस्सा करते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। मैं तो बहुत ऑड क्वेश्चन भी लाती हूँ, वो सारा क्वेश्चन बताते हैं सर आंसर। बताते हैं? हाँ। गुस्सा नहीं करते? नहीं करते, कभी नहीं। नहीं लगता है कि दो किधर से क्वेश्चन लेके चल आते हैं? नहीं, कभी नहीं। वो बोलता है कि और भी क्वेश्चन लाओ, जितना भी तुमको प्रॉब्लम हो रहा है सारे क्वेश्चन लाओ, सारे को तुमको सोल्व करके बताऊंगी, कैसा है बताऊंगा। यानी ऐसा व्यवस्था है यहाँ का? हाँ, बहुत अच्छा व्यवस्था है। अच्छा, और ऐसे बहुत से अपने कोचिंग में भी पढ़े होंगे, क्या यहाँ पूछने की आजादी रहता है? बिल्कुल यहाँ रहता है कुछ भी, आप कोई सा विषय से कभी भी कोई सा सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि जब आपका क्लास खत्म हो जाए, आपका छुट्टी भी हो जाए, फिर भी यहाँ पे टीचर उपलब्ध रहते हैं। आप अगर पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, पर्सनली कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वही पढ़ सकते हैं। कुछ सवाल में प्रॉब्लम है, क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, अगर उस समय पूछने में आपको हिचक हो रहा है, डर लग रहा है, तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। छुट्टी होता है उसके बाद सर रहते हैं, यानी एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ देते हैं। चलिए ये तो बहुत, ये जो व्यवस्था है बहुत अच्छा लगा कि जो बच्चे अगर कमजोर है, किसी चीज में अगर डाउट लग रहा है तो अलग से टाइम दे करके सर ने जो यहाँ के शिक्षक हैं उन पे टाइम देते हैं। अच्छा चलिए, जूनियर स्टूडेंट के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? जूनियर स्टूडेंट के कहेंगे ना कि हम लोग जैसे हैं, अभी तो हम लोग किए हैं, उससे अच्छा बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो जूनियर बच्चा हम लोग कहेंगे कि तुम लोग अभी से बहुत मेहनत करो, क्योंकि मेहनत होगा कैसे जब शिक्षक अगर अच्छा नहीं हो पाएंगे तो बच्चे लोग क्या करेंगे? शिक्षक को अच्छा होना बहुत मायने रखता है बच्चे से ज्यादा। शिक्षक अच्छा मिलेंगे कहाँ? शिक्षक अच्छा मिलेंगे जीनियस कोचिंग सेंटर में। हाँ। क्योंकि यहाँ के जो कोचिंग के जो टीचर है ना, वो बताने ज्यादा एक्सप्लेन करने में विश्वास रखते हैं। एक्सप्लेन करने में मतलब किसी बात को ऐसा एक्सप्लेन किया जाए कि बच्चा आसानी से पकड़ पाए उस आंसर को, ऐसा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ के टीचर सारा। चलिए आज लास्ट दिन है, क्या कुछ सर के लिए या अपने दोस्तों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सर के लिए भी और दोस्तों के लिए सभी के लिए बोलना चाहूँगी। जी बिल्कुल। पहले मैं एक सर के लिए बोलती हूँ। जी बिल्कुल। कि शिक्षक और वक्त में बस थोड़ा फर्क होता है। जो शिक्षक होते हैं वो सिखा कर इम्तिहान लेते हैं और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। चलिए बहुत बहुत खूबसूरत। जब समय जब गुजारता है तब समझ में आता है। हाँ। तो क्या इस तरह से जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं तो शीघ्र जीनियस कोचिंग में ज्वाइन करना चाहिए? हाँ,
जो भी बच्चे चाहते हैं कि हम चाहे 9th के हो, 10th के हो, 8 के हो, चाहे 12 हो, चाहे 11th हो, सभी बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारी क्लास की व्यवस्था है। और यहाँ पे पढ़ाई ऐसा होती है ना कि मानिए कि जैसा कि लगे ना आपको कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, एक ऐसा अनुभव हो कि हम लोग सब ऐसे हंसी मजाक में सारा सिलेबस खत्म हो जाता है। हाँ, और समझ में भी आ और जाता है। समझ में एक्सप्लेन करते हैं कि समझ में ही आएगा बच्चे को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यहाँ का सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? सारे यहाँ पे अच्छे सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, बट मुझे बस एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, वो है मैथ। अरे मुझे बहुत वाह, पसंद आता है। मैथ तो बहुत लड़का लोग या कोई भी स्टूडेंट हो काफी डरता है मैथ से, और आप कह रहे हैं कि हमें सबसे अच्छा मैथ है। जीनियस में कभी भी मैथ से डर नहीं लगता। ऐसा बात? हाँ, मुझे तो मतलब आई एम इन जितना मुझे पढ़ना है उसके अनुसार से मुझे आते हैं सारे मैथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।